बाबा साहब को लेकर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। विपक्ष के नेता उन पर लगातार हमलावर हैं। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दौरान आरएसएस बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिपाही सार्वजनिक माफी से कम पर मानेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संघी भाजपाई हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, तो उनकी वैचारिक संतानें देश में उथल पुथल मचा देंगी। ये एक नए बहुजन उभार का संकेत मात्र है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी करेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट देश के वन और वृक्ष संसाधनों पर जानकारी प्रदान करती है। FSI 1987 से रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा और ये रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय कुवैत दौरे के लिए आज रवाना हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी शेख मैशाल अल अहमद अल जबार अल सबाह के बुलावे पर कुवैत गए हैं। ये बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा है। कुवैत रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और कुवैत न केवल व्यापार और ऊर्जा साझेदार है, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी उनकी साझा रुचि है। अडानी ग्रुप बिहार में सबसे बड़ा निजी निवेशक है और अब राज्य में एक अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। इस परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। समूह लॉजिस्टिक, कृषि और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में भी निवेश करेगा, जिससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी समूह का मानना है कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में रहेंगे, तो वहीं उज्जैन में रुकने के बाद रतलाम के लिए रवाना होंगे। रतलाम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद भी उज्जैन के लिए रवाना होंगे। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्रीड़ा भारती और चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल चेतना मेले के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही करोड़ों की सौगात देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में बात अब चुनावी तारीखों को लेकर होने लगी है। चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है। 24 दिसंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूरा होगा और इसके बाद 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा लाया गया। आज दोपहर 3 बजे तेजाखेड़ा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सीएम नायब सैनी करीब 2 बजे तेजाखेड़ा फार्म पर पहुंचेंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। इसके बजाय ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने सभी रिक्त पदों को भंग कर दिया है और 10,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया। इस कदम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के शुरुआती रोजगार वादों के विपरीत है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। डीवीएपी के जम्मू सेंट्रल जोन के उपाध्यक्ष कमलप्रीत सिंह बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख सच शर्मा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्हें शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा, जिन्होंने उनके अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। यहाँ आपको बता दें कि उनकी मांग ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले सीएम फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे।